हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान शेख। आज का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी रील ही देख रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि ज़ारा ब्रांड के बाद बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, ये वो। मैंने कहा लो भई, अब क्या हो गया? तो मैंने इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बात शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कल ही अपनी सिस्टर को क्या कहते हैं, एक जैकेट मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि पाकिस्तान में ज़ारा ब्रांड है नहीं। और मैंने पता किया नहीं है, तो मुझे एक जैकेट पसंद आई, दोस्तों से पता किया तो उन्होंने कहा कि 2-3 दोस्तों के पास से उन्होंने कहा कि हमने बाहर से मँगवाई है। कोई कहता है यूएसए से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। तो मेरे ज़हन में भी आया चलो मैं भी सिस्टर से मँगवा लेता हूँ। तो मैंने उनको दिखाई तो उन्होंने अभी मैं और ज़्यादा देख रहा था तो आज मैंने मिशी खां का मैसेज देखा, तो अभी मैंने उनको कॉल करना था कि उनकी मुझे बाहर से कॉल आ गई। उन्होंने बोला ऐसे-ऐसे हुआ कि मतलब उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया कि मतलब अपना जो न्यू उन्होंने विंटर का कलेक्शन के उसमें डिज़ाइन बनाए, फ़लस्तीन के मतलब लाशें पड़ी हैं, ये वो। ये क्या हरकत है? आप लोग का इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, लोग आप लोग की चीज़ें लेते हैं। हम कहीं भी हो, पाकिस्तान में है तो हम बाहर से मँगवाते हैं कि ज़ारा से ये वो, तो नहीं चाहिए। मैंने उनको साफ कह दिया कि जब मुझे पता लगा यूँ कि नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, इज़्ज़त से ज़्यादा नहीं होती। तो मैंने तो उसको बॉयकॉट कर दिया है ज़ारा ब्रांड को। तो मैं यही कहूँगा आप लोग भी कर दें, जितने भी मुसलमान हैं, जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं, सब उसको बॉयकॉट कर दें क्योंकि हमें नहीं चाहिए। और आप जैसे इतने बड़े नामवर और इतने बड़े ब्रांड से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ऐसी हरकत करेंगे। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान शेख। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आई एम बैक टू अनदर रिव्यू, अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग बॉस 70 रिव्यू, एपिसोड 58 विद इमरान शेख। तो आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और आज बड़ा मज़े-मज़े की चीज़ें हुई हैं, मज़े-मज़े की बातें हुई हैं, तो व्लॉग तो फिर बनता है, रिव्यू तो बनता है। तो चलें फिर हम शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, वो आप लोगों ने सुना तो होगा, कुत्ते की धूम कभी सुधर नहीं सकती, और वाक़ई कुत्ते की धूम कभी सुधर नहीं सकती। मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक के बारे में, क्योंकि ये उस तरह का बंदा है जो क्या नाम है, इतनी सलमान सर ने 2 एपिसोड, 2 वीकेंड का बाद इसको समझाने में लगा दिए। मैं समझा शायद ये बदल जाएगा, जितनी कोई इसके साथ हो गई है, जितना उन्होंने समझाया है, इसके चेंज हो जाएगा, ये अपने ऊपर वर्क करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, कुछ अच्छा बनेगा, कोई अच्छी सोच लेकर आएगा। लेकिन बाप रे बाप! ये कभी सुधर सकता है, ये हो सकता है ठीक, ये तो इम्पॉसिबल है। और उसने वही चीज़ की जो उसने अगेन आज उसने फिर से वही बदतमीज़ी, वही स्टाइल, वही उसने बातें लगाई हैं, वही तरीक़ेकार, सब कुछ। और वो कहता है कि क्या नाम है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, देखिए हर इंसान होता है, जो हर इंसान होता है वो बहस भी करता है। आप अपने दोस्तों से या बड़ों से हो जाती बदतमीज़ी, सबसे हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, ये नहीं। लेकिन एक लिमिट तक होती है कि कभी हो गया, हो गई, या चलो एक होता है कि इंसान लाइन क्रॉस ना करे। लेकिन भई ये कुछ लोग ऐसे होते हैं इन जैसे, क्योंकि हमारे भी इर्द-गिर्द है, सेम ऐसा बंदा है, उसको हम बहुत करीबी से जानते हैं, तो पहले तो हम समझते थे कि वो पागल है, तो शायद उसका ना दिमाग उल्ट गया है, तो हम कहते थे शायद नहीं। लेकिन अभिषेक को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फट-फाट है, ये वो सही है, तो फिर अब पता लगता है कुछ लोग नेचर के ही ऐसे होते हैं, उनकी ज़िंदगी वो नहीं सुधर सकते, और आई थिंक सो उनको अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं सुधार सकता। ये लोग ऐसे ही रहेंगे, ये सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यूज़ करते हैं, इनका फ़ायदा उतर जाए, तो ये साथ ही उनको उनके साथ कुत्तों वाला सलूक करते हैं। अगर इनको फ़ायदा अगर अपना नज़र आएगा तो ये आपके पैर पकड़ लेंगे, आपसे माफ़ी भी माँग लेंगे, जैसे अभिषेक करता है, ऐसे करेंगे। लेकिन जब आपका फ़ायदा नहीं है, तो बस आपकी लात आके जहाँ पे इनका फ़ायदा पूरा हो जाएगा, वो आपकी लात आके कर देंगे। अब जैसे जैसे विक्की के साथ उसे किया, आज भी उसने विक्की के साथ वो लड़ाई कहाँ से, बस उसको मौका चाहिए, कोई बात उसको कर दो, वो लापा की भंडे की है, फिर पुरानी बातें भी ले आएगा, उनका
उसको बेइज़्ज़त करके रख देगा। उसने विक्की को इतनी सुनाई, विक्की को मैं ठीक है, विक्की जैसे भी हैं, वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी उनके बारे में यही कहता हूँ कि वो गेम के लिहाज़ से इसी तरह का बंदा है, मतलब ये करना, वो करना, गेम चलाना, वो ठीक है, गेम है, कर रहा है। मुझे देखा जाए तो नहीं ही उनकी गेम इस तरह की पसंद, लेकिन वो गेम कर रहा है। ये अभिषेक जो है ना, जहाँ तक मैंने इसने वाक़ई ये मुझे आसिम लगता है और विक्की मुझे सिद्धार्थ लगता है। और विक्की की तरफ से तो सिद्धार्थ का कुछ नहीं आता, लेकिन इसकी तरफ से ये वही गेम चल रहा है, जो सीज़न 13 की थी, आसिम बन रहा है और सेम आसिम वाली पहले आसिम ने भी इसी तरह सिद्धार्थ के साथ किया था, लेकिन सिद्धार्थ और आसिम की तो एक नेचुरल हो गई थी। ये अब उनकी नकल कर रहा है कि आसिम की नकल कर रहा है। पहले इसने विक्की का भाई भाई बड़ा भाई बना हुआ था, विक्की के आगे पीछे हो रहा था। अब वही सेम जैसा सिद्धार्थ और आसिम की हुई थी, आसिम ने सिद्धार्थ के साथ शुरू हुआ था, तो इसी तरह ये भी वही चीज़ कर रहा है। ये भी हर उसकी कॉपी कर रहा है। इतना समझाने के बावजूद भी इसको सलमान सर का जब असर नहीं हुआ, उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की कि कोई ऐसे बंदों को ना एक वक़्त आता है कोई नहीं बुलाता। चाहे वो माँ हो, बाप हो, बहन-भाई हो, कोई भी हो, जब वो नहीं बुलाते तो बाहर वाले क्यों बुलाएँगे भाई? तो ऐसे बंदों को कोई नहीं बुलाता। इसको अपने ऊपर ना काम करना चाहिए। हर इंसान सीखता है, हम भी सीखते हैं क्या गलत है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं। ये लोग ऐसे होते हैं कि सीखते नहीं हैं, ये कहते हैं हम जिनमें मैं होती ना, हम बेस्ट हैं, हम ये हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो उसका कुछ नहीं हो सकता। जब ये सलमान सर की नहीं सुन सकता, किसी की नहीं सुन सकता, और ऊपर से इतना इरिटेट, इतना बदतमीज़, इतना चीखने लग जाता है इस तरह, और फिर गुस्से में आपकी ला-पा के हाथ में उसने विक्की की इतनी तू तड़ाव में आ गया, तू वो इतना बड़े हैं, इतना बड़ा है, और 40-40 क्या उसको लगा हुआ है, 40-40-40 40 ऐज क्या है? क्या है 40 ऐज? अभी आप देखें फ़िल्म आई है बॉबी देओल की एनिमल, उसमें बॉबी देओल 56 का है। कितना फिट और कितना अच्छा है, रणवीर से इतना बड़ा है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल कोई बुड्ढा है? एक आदमी और 40 ऐज में समझ नहीं आती लोगों की थिंकिंग कि आप क्या नाम है, जैसे 25 से आगे जाने शुरू हो जाते हैं या 30 प्लस हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं, वो तो अपने आप को बुड्ढा बनाना शुरू कर देते हैं, या कोई 40 का हो गया तो 40 क्या हो गया, विक्की की स्किन लटक गई है क्या? या आप स्टॉप हो चुके हैं, या अभिषेक स्टॉप हो गया, उसने इधर से आगे नहीं जाना, कि उसने 25 के बाद 30, 35, 40 नहीं जाना, उसने भी जाना है, सब ने जाना है, सब यहाँ यूँ ये सब गुज़रते हैं। ये सब ने, अगर कोई आज 24 का है तो उसने एक दिन 35 का होना है, उसने एक दिन 40 का होना है, तो ये कोई नहीं, और 40 कोई बड़ी एज नहीं होती, बल्कि 40 में ही इंसान की सही ग्रेस और पर्सनैलिटी निकलती है, और वो यंग होता है, कोई बूढ़ा नहीं होता। तो एक उसको कही जा रहा है 40 में क्या, तो वो वैसे ही बिज़नेसमैन है, तो उसने और क्या अचीव करना है? तुम्हारी तो अभी शुरुआत हुई है भाई, तुम अपना तो सोचो, तुम्हें तो बाहर किसी ने काम नहीं देना, तुम्हें तो किसी ने मुँह नहीं लगाना, तुम्हें तो किसी ने थूकना नहीं है, तुम इतने इंतहा के बदतमीज़ हो। ऐसे लोगों का ना एहसास के रोता भी है, एहसास भी करना, दुखी भी होना, अच्छा वो सब पानी मिल जाता है। होगा, दिल का अच्छा होगा, लेकिन ऐसे दिल का क्या करना जो आप इतना इरिटेट और इतना तू इतना बड़ा है, उसको तू करके तो कहाँ भाई रह गया। कॉपी करना छोड़ दो, अपनी गेम पे करो, और ऐसे बंदे नहीं सुधर सकते चाहे सलमान से 100 एपिसोड बना दे, जब तक अल्लाह पाक इसको हिदायत नहीं देंगे। अल्लाह ही ठीक कर सकता है, ये नहीं हो सकता खुद ठीक। एनीवे, साथ ही जब लड़ाई हो रही थी तो उसने बीच में नील को गुज़ारा, ऐसा लुत्तीबाज़ होते हैं ये लोग कि जान के दूसरे को वो नील को छेड़ दिया। नील और विक्की की लड़ाई शुरू हो गई। नील और विक्की की इतनी ज़्यादा हुई, इतनी ज़्यादा कर दी उसने ये मसले में, फिर उसके बाद जी फिर नेक्स्ट वीक जब अगला दिन दिखाया तब भी इसने विक्की के साथ लड़ाई कर दी। मतलब अब उसको एक विक्की चाहिए। सर ने खाली तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुमने समर्थ से और ईशा से नहीं लड़ाई करनी, उन्होंने कहा था सबके साथ अच्छे बन के रहो। तो इस तरह तो नहीं, आज जो ये इधर कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा बॉलीवुड जो है वो देख रहा है, तो इसको काम कौन देगा? इसको तो काम कोई नहीं देगा। मुझे नहीं लगता इसको कोई देगा, इसके साथ कोई काम करेगा भी नहीं। फिर जब ये लड़ाई खत्म होगी तो ईशा खानज़ादी और अपना अंकिता बैठी हुई थी, तो ईशा बता रही थी कि ये बाहर भी ऐसा ही है, ये इसी तरह का इसका गुस्सा है, कहती ये यहाँ पे जहाँ पे ये रहता है, मैं अगर इसको जब मिलने तो ये वहाँ पे भी कहती चीज़ें तोड़ देता है, ये चीज़ें तोड़ के इसको इतना एग्रेशन आता है, इतना गुस्सा आता है कि अपने ऊपर भी मार देता है, दूसरे कहती फिर ये नहीं देखता कौन है कौन नहीं, ये नहीं कि यहाँ आ गया, ये कहती बाहर भी ऐसा है। मतलब ये कोई भी, उसने कहा इसका फैमिली में भी कोई हो ये इसी तरह करता है, कहती है एक दफ़ा इसने शीशे तोड़ दिए, मारा-मूरा, ये वो, अपने आप को भी नुकसान पहुँचा देता है, अपने आप को भी कर देता है। कहती है ऐसा है, इस तरह का ये मतलब इसका गुस्सा इस तरह का ही, तो
अपने आप पे कवर करे, अगर अभी नहीं करेगा तो फिर बाद में करेगा। अपने आप को, यही तो एक ये जगह है जहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को सही कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये घर नहीं है, ये बिग बॉस का घर है, ये रूल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आप करें। तो वो बंदा जब यहाँ पे नहीं इस तरह करा तो वो बाहर क्या करता होगा, सोचे। तो ईशा ने फिर बताया कि ऐसा ही इस तरह रहता है, तो इसके साथ कौन लड़की शादी करेगी, कौन, मैं तो यही कहूंगा अल्लाह इसको ठीक करे। रिंकू ने क्या नाम है, रिंकू और मुनव्वर बैठे हुए थे, रिंकू जी को लगता है, और मुझे भी सम टाइम ऐसा लगता है अब कि इसका जो फेस है ना अंकिता का, वो बड़ा सम टाइम नेगेटिव तेज चलाक, और नील भी वहां बैठा था, वो भी कह रहा था, रिंकू कह रही थी कि मुझे इसकी शक्ल नेगेटिव टाइप लगती है, मतलब थोड़ी हंसदी और नेगेटिव, इसके अंदर कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और लगती, तो बिल्कुल वो ठीक है कि मुझे भी सम टाइम लगता है। और नील ने भी कहा, इसने मेरी और विकी की जब लड़ाई करवाई हुई थी, तो ये बड़ा पीछे मुड़ के मुझे यूं करके यूं यूं करी कर रही होगी, समटाइम मुझे भी इस तरह होता है कि ये करती है और ये लगती है मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगती, तो रिंकू जी ठीक है। फिर जी मियाँ बीवी में फाइट शुरू होगी, अंकिता ने तो विक्की को सही सुनाई, ऐसी सुनाई और बोली, शुक्र बोली। और विक्की के अंदर एक ईगो आ जाती है कि इसने मुझे यूं कि भाई आपकी बीवी जब आप उसकी इतने नहीं कर रहे, तो वो भी तो कभी करके वो, और मैं ऐसे कहूँ, अंकिता विक्की के मसले में बहुत रिजर्व रहती है और एक लिमिट तक बोलती है, तो ये काफ़ी उसको सुना देता है, तो काफ़ी इन दोनों की चर्चा, उसने भी सुनाई, उसने भी बिल्कुल ठीक सुनाई है, वो तो आगे से कहते तुम ऐसे बोल रही हो, तुमने ये गेम शो होने के बाद बाहर भी जाना है, मतलब कह रहा था कि बाहर भी तो फिर रहना है ना मेरे साथ, तो फिर ये ना हो कि मतलब उसका ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ये वो। तो कैसा आदमी है, अजीब सा आदमी है, कैसे खुलेआम बीवी को धमकी दे रहा है, उसकी भी अपनी भाई, क्या कह सकते हैं, विक्की जी ने। तो उसके बाद जी बिग बॉस ने नॉमिनेशन क्या नाम है रखी, नॉमिनेशन इस दफा बैक टू क्लासिक मींस के बिग बॉस जैसे हमेशा पहले कन्फेशन रूम में बुला के सबको बुलाते थे, आज फिर इतने अरसे बाद उन्होंने वो किया, एक एक बंदे को कन्फेशन रूम में बुलाया, उन्होंने बोले नील नील तो वैसे ही पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड, तो उसको कोई नहीं करेगा, और अरुण तो सेफ था क्योंकि उसने इम्यूनिटी जीती थी, तो वो सेफ था। तो फिर तो जी बिग बॉस ने सबसे पहले ईशा को बुलाया, तो ईशा ने अभिषेक और अनुराग को किया, बिल्कुल बनता था, अभिषेक का तो बनता था कि भाई ये वो वरना फेक हो जाता, और सही बिल्कुल जो उसके साथ वो अभिषेक को किया, और अनुराग की भी गेम समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद समर्थ आया, समर्थ ने अगेन अभिषेक को किया, मुझे कुछ लोगों का तो पता था कि अभिषेक, और मुझे ये भी पता था कि अभिषेक नॉमिनेट होगा, अभिषेक को किया, और उसने विक्की को किया क्योंकि विक्की के साथ भी उसकी बहुत वो होती है। फिर उसके बाद जी अपना मुनम मुनव्वर आया, मुनव्वर ने अनुराग और ऐश्वर्या को किया। अभिषेक आया, तो अभिषेक का तो मुझे पता था कि वो ईशा को नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा था मैं जब तक एंड तक रहूँगा मैं ईशा को नहीं करूँगा। वाह! क्या बात है आपकी। अभिषेक ने ईशा को नहीं किया, लेकिन समर्थ को तो करेगा ना, समर्थ को किसने नॉमिनेट किया, और विक्की को तो अभिषेक ने करना ही करना था, क्योंकि उनकी जो फाइट्स हुई हैं, मेरे ख्याल से पूरे सीजन में सबसे बड़ी फाइट ही ये हुई है, विक्की और अभिषेक की। फिर मनारा आई, मनारा ने अनुराग को किया और अभिषेक को किया। अनुराग, देखो दोस्तों में कभी लड़ाई हो जाती है, कभी आपकी अंडरस्टैंडिंग या कुछ, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दोस्ती भूल जाओ और आप उसको नॉमिनेट कर दो। कभी आप अच्छे भी रहते हो, कभी आप साइड भी लेते हो, कभी साइड नहीं भी लेते हो, तो मेरी नज़र में ये था कि उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वो है ही इस तरह की लड़की, उसने अनुराग को किया, और अभिषेक और अनुराग भी बहुत तेज़ है, आ गया था। उसको पता था नॉमिनेशन आनी, जब नॉमिनेशन आती सब एक दूसरे को मनाने आ जाते कि मुझे नॉमिनेट ना करे, तो वो भी उसके पास आया था मनारा के पास, लेकिन उसने फिर भी उसको किया। फिर विक्की आया, विक्की ने ऑफ कोर्स अभिषेक को ही करना था, अभिषेक को किया, और ऐश्वर्या को ही करना था। फिर उसके बाद जी अरुण आया, अरुण ने विक्की को किया और अभिषेक को किया। फिर अंकिता आई, फिर अंकिता ने भी अभिषेक को किया, मनारा को किया। ये समझ आता है कि मनारा का अंकिता के साथ नहीं बनती, तो उसने मनारा को किया, और अभिषेक ने जो क्या बोले, रिंकू आई तो उन्होंने खानजादी की, और रिंकू की नहीं आती तो उन्होंने भी ठीक किया, जो खानजादी ने बदतमीजी लास्ट टाइम की थी, और अंकिता को उन्होंने किया क्योंकि उनको वो वैसे वो बता रही थी कि उसको उनको नेगेटिव लगती है।
फिर खानज़ादी फिर आई जी फिर आया अनुराग। अनुराग ने अभिषेक और रिंकू को किया, खानज़ादी ने भी रिंकू जी को करना था और ऐश्वर्या को किया। फिर नील ने अपना खानज़ादी को किया और विक्की तो ऑफ कोर्स बनता है नील और ना करे। फिर जी ऐश्वर्या आई, तो विक्की तो बनता है, ये कैसे हो सकता है कि नील विक्की को करे ऐश्वर्या ना करे। तो ऐश्वर्या ने भी विक्की को किया और खानजादी को किया, दोनों मियाँ बीवी ने। अब मैंने नोट किया सेम, खानजादी विक्की, विक्की खानजादी, क्या बात है। फिर औरा है, औरा का मैं ये कहूँगा समर्थ, औरा और अरुण बहुत एंजॉय आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। समर्थ बहुत फनी है, मज़ा करता है, अरुण भी बहुत मज़ा आ रहा है। सारे जो मिलके औरा के साथ करते हैं, औरा के चीज़ें लेते हैं, उसको क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या, फिर हंसते हैं ये वो, लेकिन एंजॉय में, मस्ती में मज़ा आता है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं उससे लेते, लेकिन औरा भी बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आता है औरा के साथ। वो भी, ये तीनों की जो आजकल हंसी मजाक चल रहा है, और समर्थ वो जो घोड़े के आगे यूं करके, उफ यार, क्या ये बंदा है, कसम से हंस हंस के बुरा हाल हो गया। और जो वो धर्म जी बनता है, ओए होए होए, धर्म जी तो वो कमाल एक्टिंग करता है और बहुत मजे की। ये लोग जो तीन बंदे आपस में शुगर लगाते हैं, बहुत मजा आ रहा है। और फिर जी जो नॉमिनेट हुए हैं, सबसे ज्यादा जो नॉमिनेट हुए हैं वो हैं जी अभिषेक एक, अभिषेक 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 दो, अभिषेक दो हो गए, अभिषेक तीन, अभिषेक चार, अभिषेक पांच, अभिषेक पांच नॉमिनेशन अभिषेक के हैं और विक्की के, इन दोनों के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन थे। तो कौन कौन नॉमिनेट हुए फिर जी? अंकिता, नहीं नहीं सॉरी, कौन कौन नॉमिनेट हुए? अभिषेक, विक्की, खानजादी, नील, चारों के चारों ही बहुत वो हैं। तो मेरी नजर में अभिषेक तो होगा नहीं, विक्की भी होगा नहीं, खानजादी भी है, मुझे लगता है नील चला जाएगा। आई थिंक नील चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत डिसेंट और जरा यूं है और लोगों को पसंद है जरा मिर्च मसाला, तो वो फिर नील चला जाएगा। विक्की और समर्थ फिर एंड में बात कर रहे थे आपस में, वही अभिषेक ही के देखना, ये अभिषेक जो है ना, अभी थोड़ी उसके पास एक आपका सहारा था, आपके साथ उसने खराब कर ली। अब वो जो जान जान के लड़ाइयाँ ढूंढ, वो लड़ाई करता है अपना विक्की के साथ जान जान के, कि उसको ना फुटेज मिले हर जगह, और तो उसके पास कुछ नहीं। तो वो ये कह रहे थे अभी देखना ये ना थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसने मुनव्वर को ना, कभी भी मुनव्वर ने इसको एज अ फ्रेंड समझाया तो ये उसको धक्का दे देता, मूव कर देता। तो उन्होंने कहा देखना, मुनव्वर नाराज था, लेकिन मुनव्वर, उसने कहा देखना भी ये ना, वो दोनों बात ही कर रहे थे कि विक्की और समर्थ के, अभी देखना ये मुनव्वर से मिलेगा। और वहां पे वो हुआ कि उन्होंने दोनों ने यूं उठ के देखा, शीशे से वो देख रहे थे, वो जी उसके गले जाके लेगा, वही दोनों की बिल्कुल ठीक बात थी, इसके पास है ही दो सहारे, तो फिर ये ईशा वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। और क्या, तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उसने फिर लास्ट में हुआ कि अरुण ने पूछा कि समर्थ ये तू विकी तुझे क्या समझा रहा था? कहता ये बोंगा मुझे समझाएगा, कहता ये बोंगा मुझे समझाएगा, हम बस एक बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो अरुण है, अरुण क्या नाम है, ओरा को बहुत अच्छा गाइड करता है, बहुत अच्छा समझाता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको बताता है कि अरुण का भी ना तहलका सनी के जाने के बाद जरा एक उसको मिल गया, इसके साथ लगा रहता है, तो वो भी एक दोस्त, एक कॉमेडी और एक अच्छा लगता है। क्योंकि बिग बॉस ने उसको कल रूम में बुला के एक जिम्मेदारी दी थी कि आप इसको इंग्लिश सिखाएंगे और उर्दू सिखाएंगे, हिंदी सिखाएंगे, और आप बहुत मस्तियाँ करते थे, तो जब से तहलका गया आप बिल्कुल, तो आपको भी एक मिल गया कि आप इसके साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखें और अच्छी केमिस्ट्री बना के रखें। तो उसने भी बोला जी बिल्कुल ठीक, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एनीवे ये था आज का रिव्यू मेरा। और प्लीज़ आप लोग क्या नाम है, कमेंट क्या करें, और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, @इमरान वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से, हर किसी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय बाय।